जो मुझे छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, और अगर वीडियो से चिपक करके रह जाओगे तो परीक्षा में 4-5 नंबर पा जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हमने इसके एक वीडियो को अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो आइए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत हम लोग इस शानदार सवाल के साथ करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है NX2 ग्रीन्ड। देखिए यहाँ पे ध्यान से, NX2 ग्रीन्ड का मतलब क्या होता है कि एकदम से स्वार्थ भरा उद्देश्य, स्वार्थ भरी सेवा, यानी कह सकते हैं कि स्वार्थ से भरी हुई सेवा, स्वार्थ से भरी हुई सेवा, यानी वैसा सेवा, वैसा काम जिसमें स्वार्थ निहित हो। लग रहा है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ निहित है, तो उसको हम लोग बोलते हैं NX2 ग्रीन्ड। और NX2 ग्रीन्ड का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व का मतलब होता है कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वह निहित होता है। किसी भी सेवा के पीछे उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, और एकदम पक्का पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम 100% पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप एकदम चिपक करके रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। NX2 ग्रीन्ड का मतलब होता है स्वार्थ से भरी हुई सेवा, यानी जिसमें अपना स्वार्थ निहित हो, यानी प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ सेवा के पीछे। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, एकदम शानदार जानदार है। हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर, या इसको हम लोग बोलते हैं यत्र तत्र, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ। मतलब अब कोई भी चीज़ देखते हैं, क्या यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेल्टर स्केल्टर। तो हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखते हैं, जैसे तैसे रखते हैं। इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग डिसऑर्डरली रखते हैं, फेंक फाँक के रखते हैं। अब किचन का सामान बाथरूम में, बाथरूम का सामान बेडरूम में है, इधर है उधर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन डिसऑर्डरली स्टेट, यानी अस्त व्यस्त अवस्था में, जैसे तैसे अवस्था में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन डिसऑर्डरली स्टेट का मतलब होता है अस्त व्यस्त अवस्था में, जिधर तिधर की अवस्था में। ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है बाबू, देखिएगा ध्यान से। एकदम टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कोना में एकदम टाइट पड़े हैं। ऐसे याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं, कोना में टाइट पड़े हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत कठिन समस्या में घिरा होना, तकलीफ में होना। देखिए यहाँ पे क्या है, तकलीफ में होना, तकलीफ में होना, या समस्या में होना, परेशानी में होना। तो यहाँ पर इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है तकलीफ में होना, समस्या में होना, परेशानी में होना। और अगर हम ऑप्शन पे विचार करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में होना, कठिन स्थिति में होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है बाबू, तकलीफ में होना, और उसका जो यहाँ पे मीनिंग है वो क्या होगा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में, कठिन जो है वह स्थिति में। अगला सवाल और मजेदार है, और ये तो भाई जी कितना बार पूछा गया है, ये तो पूछो मत। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होता है, देखिएगा, किसी के आंखों का तारा होना, किसी के आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, या इसी को हम लोग बोल देते हैं बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। अब एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब होता है बहुत प्यारा होना, यानी एकदम डियर है, बहुत प्रिय है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, डियरली वन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जैसे आप लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे लिए एकदम एप्पल ऑफ वन साइज, आप लोग मेरे लिए एप्पल ऑफ वन साइज हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपके भी कोई अपने डियरली वन होंगे, कमेंट करके बताइए। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए यहाँ पे एप्पल से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेज हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे, कोई भी चीज़ को अगर व्यवस्थित ढंग से हम लोग रखे हुए हैं, व्यवस्थित ढंग से
एकदम सटीक तरीके से जो जहां और सामान है उसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में सजा करके रखा है, अच्छे ढंग से सजा करके रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। अब क्लासरूम में सारा विद्यार्थी अच्छे से बैठा हुआ है, एकदम अपने अपने जगह पे बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि एकदम गुड कंडीशन में है, अच्छे कंडीशन में है, अच्छा अरेंजमेंट है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सेव कैसे सरियाया हुआ रहता है एकदम बढ़िया से कैरेट में, तो देख करके अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो उसको बोलते हैं इन अ गुड कंडीशन, यानी अच्छी परिस्थिति में, अच्छी स्थिति में, उसी को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 4-5 VI लगा लो जी, एकदम 4-5 से कम में काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत दफा पूछा गया है, इतनी दफा पूछा गया है कि आप पूछो मत। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद की जड़, फसाद की जड़, या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। आप ध्यान से देखेंगे, आप किसी के लिए कोई ना कोई जो है दो व्यक्ति के बीच में कोई ना कोई झगड़े का कारण होता है। अब जैसे दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो मोस्टली झगड़ा का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद की जड़ या झगड़े की जड़। झगड़े का क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े का क्या मैटर है, क्या कारण है, उसी को हम लोग बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। झगड़े का कारण, झगड़े की वजह, फसाद की वजह। कॉज ऑफ क्वेरल भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉज ऑफ क्वेरल, तो आप देखिए क्या है, कॉज ऑफ क्वेरल को ही हम लोग एप्पल ऑफ क्या कहते हैं बाबू? डिस्कॉर्ड कहते हैं। आगे देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने कम से कम 5-7 दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए और फटाफट बता दीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि एकदम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आपकी तैयारी सबसे क्या हो, सुपर डुपर हो। हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक। देखिए, दिल से दिल की बात हम लोग कब करते हैं? ध्यान से देखिएगा, दिल से दिल की बात हम लोग कब करते हैं बाबू? तो दिल से दिल की बात हम लोग कब करते हैं? आप दिल से दिल की बात करते हैं तो इसका मतलब एकदम खुल करके बात करते हैं। और असल बातचीत तो दो लोगों के बीच में होती है। आपको पता है ना कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? 2 लोगों के बीच में होती है। तो दिल से दिल बात करने का मतलब होता है खुल करके बात करना, स्पष्ट बात करना। और असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? 2 लोगों के बीच में होती है। इसका मतलब एकदम फ्रैंकली बात करना, बेझिझक बात करना, बिना रोक टोक के बात करना। यानी यूं कह सकते हैं कि हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है खुलकर बात करना, खुलकर बात करना, बेझिझक बात करना। क्या है? बेझिझक बात करना, बेझिझक बात करना। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके एकदम सीक्रेट बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या है, ब्रेक डाउन। यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना, बिखरना। और अगर कोई मेंटली भी टूट रहा है या इमोशनली टूट रहा है, मेंटली या इमोशनली किसी भी तरीके से टूट रहा है, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं। अब बेचारा मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, अब वो बेचारा एकदम तकिया भिगो रहा है, छुप छुप के रो रहा है, तो उसको हम लोग जो है वह क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे वीप बिटरली। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वीप बिटरली। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि टू ब्रेक भी इसका आंसर हो सकता है। टू ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना। लेकिन इसका अगर हम लोग एग्जैक्ट अर्थ देखें तो एग्जैक्ट अर्थ ब्रेक डाउन का मतलब मेंटली या इमोशनली टूटना का मतलब, जब आदमी मेंटली या इमोशनली टूटता है तो एकदम फूट फूट कर रोता है, एकदम चुपके रोता है, छुप छुप के रोता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, सी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर इसका कौन होगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे चलो, देखो एकदम बहुत मजा आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, टीथिंग प्रॉब्लम। ये एकदम इंपॉर्टेंट है जी, इसमें पहले इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग दनादन एकदम, और कॉपी कलम खोल करके रखो। जो आपको डिफिकल्ट लगे फट से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे दनाक से एकदम। क्लियर है ना? अब देखो क्या है, टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है क्या कि टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती समस्या। अब आप कोई काम करते हैं, अब कोई काम करते हैं तो उसमें तो थोड़ी बहुत समस्या शुरुआत में आती ही है। समझ गए इन बात को? कभी आप लोगों को गाली भी सुनना पड़ेगा, कभी आप लोगों को जो है चप्पल भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आएगी आप लोगों को, कोई भी काम आप करेंगे तो।
बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीदिंग प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बाबू? टीदिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती समस्याएं। क्या होती है? शुरुआती समस्याएं। शुरुआती समस्याएं या शुरुआती कठिनाइयाँ अगर किसी काम को करने में आती है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो उसको टीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं। उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं? सॉर्ट आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा बस हिम्मत रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। अगर शुरुआत में कोई कठिनाई है तो उसको टीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, और उसको आसानी से थोड़ा सा जो है वह हिम्मत रख करके जो है वह क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, गजब भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली सच में बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है? टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या एक बार फिर। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या एक बार फिर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका जो गिवन ऑप्शन है उस ऑप्शन पे अगर हम नजर डालें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अगेन एंड अगेन। और अगेन एंड अगेन का मतलब भी क्या होता है? तो अगेन एंड अगेन का मतलब भी क्या होता है? बार बार होता है। तो टाइम एंड अगेन इसका मतलब भी क्या होता है? बार बार होता है। और अगेन एंड अगेन का मतलब भी क्या होता है? बार बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है होल्ड वंस हॉर्सेज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। होल्ड वंस हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? कि घोड़ा को पकड़िए, अपना पकड़िए मतलब इंतजार करते रहिए। तो इसका मतलब होता है क्या? इंतजार करना। इंतजार करना किसी चीज का, किसी भी सही वक्त का, सही सिचुएशन का इंतजार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कीप वेटिंग। किसी चीज का इंतजार करना उसको हम लोग बोलते हैं होल्ड वंस हॉर्सेज, यानी अपने घोड़े को थामना, पकड़ना। मतलब क्या है भैया? सब्र करो, सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। थोड़ा इंतजार करो, अपने मन के घोड़े को, अपने जो है वह बेचैनी को थोड़ा सा जो है वह कंट्रोल करो, होल्ड करो। दैट मीन्स क्या? कि वेट करो, इंतजार करो। क्लियर है ना? कीप वेटिंग। आगे चलो। स्प्रेड लाइक फायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड मतलब फैलना, लाइक फायर मतलब आग के जैसा। अब आग जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। अब जंगल में आग लग जाए, जंगल के आग को दावानल कहते हैं, कितनी तेजी से फैलता है? बहुत तेजी से, एकदम फटाफट फटाफट जो है वो फैल जाता है। अगर आप किसी को प्यार मोहब्बत की बात थोड़ा सा बता दो कि फलाने के साथ चक्कर है, देखो आग की तरह फैल जाएगा, आज बताओ कल पूरा वायरल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? आग की तरह फैलना। क्या बोलते हैं? आग की तरह फैलना। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब बहुत तेजी से फैलना। आग की तरह फैलने का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से फैलना। मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैलना। आग की तरह फैलना का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से, बहुत तेजी से फैलना। कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, बहुत तेजी से फैलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड लाइक फायर। क्लियर है? आगे चलो जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेलिंग इन द सेम बोट। अब सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और घबराने का नहीं, नॉट फिकर, जियो वे फिकर, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है? सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही बोट में खेना। अब एक ही बोट में खेने का मतलब क्या होता है? कि अगर एगो बोट डूबा तो तुम भी डूबोगे, हम भी जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। वही बात यहाँ पर है कि अगर डूबेगा तो दोनों का भी परेशानी है, दोनों एक ही स्थिति में है, दोनों एक ही परेशानी में है। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है बाबू? कि एक ही परिस्थिति में होना, एक ही समस्या में होना, एक ही समस्या में होना, एक ही परिस्थिति में होना, एक ही तकलीफ में होना। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं सेलिंग इन द सेम बोट। अब सेम बोट में बैठे हुए उसको खे रहे हैं तो डूबने का चांस है, तो दोनों डूबेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी एकदम एक ही तरह की कठिन परिस्थिति में होना। अब जैसे तुमको भी बुखार है, हमको भी बुखार। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग इन द सेम बोट, दोनों का जो है वह प्रॉब्लम एक है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बिहाइंड क्लोज डोर। देखो जी,
है ना, बिहाइंड क्लोज डोर, बंद दरवाजे के पीछे। आप बंद दरवाजे के पीछे क्या करते हैं, लोग एकदम चुप के बात करते हैं, प्राइवेट बात करते हैं। अब दरवाजा के पीछे जो है वो आदमी तो पब्लिक बात नहीं करेगा, प्राइवेट बात करेगा। तो बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब क्या होता है, तो बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब होता है एकदम गुपचुप तरीके से बात करना, प्राइवेट बात करना, दरवाजा बंद करके एकदम आराम से प्राइवेट बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, प्राइवेटली, यानी जो है वह सीक्रेट बात करना, एक तरह से कह सकते हैं प्राइवेट बात करना या सीक्रेट बात करना, प्राइवेट बात करना या सीक्रेट बात करना, गुप्त बातें करना, सीक्रेट बात करना। तो हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे बात करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्राइवेटली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्राइवेटली। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं ना, मजा आ रहा है? आप कमेंट करके बताओ जल्दी से कैसा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा ना, पूरा मजा आएगा। और एकदम ये पूरा का पूरा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत परीक्षा में आने वाले तमाम क्वेश्चन है और सब हम चुन चुन करके लाए हैं आपके लिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छोड़ के जाना नहीं है, चिपके हुए रहना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेकअप वंस माइंड। देखिए मेकअप वंस माइंड का मतलब, हम लोग बोलते हैं ना कि हम माइंड मेकअप कर लियो, हमरा ये काम करे के हो। तो माइंड मेकअप करने का मतलब क्या होता है गुरुजी, एकदम ठान लिया तो ठान लिया, सोच लिया तो सोच लिया, पाना है तो पाना है। तो यहाँ पर क्या है कि मेकअप का मतलब होता है ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, यानी सोच लेना, मतलब दृढ़ संकल्पित हो जाना। इसका मतलब क्या होगा बाबू, दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ संकल्पित होना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है ठान लेना, दृढ़ संकल्पित होना, यानी इरादा बना लेना, किसी चीज को लेकर के निर्णय ले लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू डिसाइड। टू डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय ले लेना, किसी चीज को लेकर के मुझे क्या करना है वो बातें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। फॉर कैट्स एंड डॉग्स, फॉर कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना। ध्यान से देखिएगा, मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। फॉर कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना या जोरदार बारिश होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेन हैवली। रेन हैवली का मतलब क्या होता है, जोरदार बारिश होना या मूसलाधार बारिश होना, है ना। तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर 1 कहेंगे। ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो उसका मतलब ही क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना। ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलो जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। आपका भी व्हील आयरन के जैसा होना चाहिए। अगर आपके पास आयरन व्हील है तो आप किसी भी एग्जाम में सफल हो जाएंगे। जी हाँ, आयरन व्हील का मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से जीत गए, हार मतलब सोच लिए, तो हमारी जीत जो है वह क्या है, पक्की है एकदम। अगर दृढ़ संकल्पित है, एकदम पक्का इरादा है, तो जीत क्या है, सुनिश्चित है। तो आयरन व्हील का मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति, और मजबूत इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पक्का इरादा। अगर आपके पास किसी भी चीज़ को पाने का इरादा पक्का हो तो निश्चित रूप से आप उसे पाएंगे, कोई भी असंभव चीज़ नहीं है इस धरती पर। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। आयरन व्हील का मतलब क्या होता है, मजबूत इच्छा शक्ति या स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। क्लियर है, आपके पास भी आयरन व्हील होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो। आगे चलो, क्वेश्चन है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बीबी, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखोगे, कई बार पूछा गया है और इस बीमारी से सब कोई ग्रसित है। अपनी बड़ाई स्वयं करना, खास करके लड़कियां। देखो यहाँ पे ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई, अपनी बड़ाई, ध्यान से देखो, अपनी बड़ाई स्वयं करना या खुद करना। अपनी बड़ाई क्या करना, स्वयं करना। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना या अपना जो है वह राग स्वयं अलापना। तो इसका मतलब क्या होता है,
प्रेज वन सेल्फ यानी खुद की बड़ाई करना, स्वयं की बड़ाई करना, अपने आप की बड़ाई करना। बहुत लोगों की आदत होती है अपने बारे में एकदम डिंग हाँकते रहेगा, गाल बजाते रहेगा, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बाघ मार देते हैं, बिलाई मार देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये आया है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपने जो है वह क्या है, अपना जो है वह हाँकना, अपना हवाबाजी करना। आगे देखो क्या है, नेक टू नेक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना आपको सारा क्वेश्चन एकदम चुन चुन करके लाए हैं। नेक टू नेक का मतलब होता है अब जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन हो रहा है, अब दोनों टीमें हावी है एकदम, ये डिटरमाइन करना मुश्किल है कि कौन टीमें जीतेगी कौन टीमें हारेगी। तो हम लोग बोलते हैं कि यार जोड़ा एकदम शानदार है, कंपटीशन बहुत अच्छा है। अब सामने वाला टीम धाराशायी हो जाए, एक टीम एक तरफा मैच जीत जाए तो मज़ा नहीं आता। तो जब दोनों टीमें अंत तक लड़े तो जो कंपटीशन होता है उसको हम लोग नेक टू नेक बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन है वो एकदम काफ़ी क्लोज है दोनों के बीच, अंतिम तक चला है, लास्ट तक चला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लोज कंपटीशन, यानी बहुत करीबी प्रतिस्पर्धा जब होता है दो लोगों के बीच में तो उसको हम लोग नेक टू नेक बोलते हैं। यानी नेक टू नेक का मतलब होता है क्या, तो कड़ी प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब क्या होगा बाबू, कड़ी प्रतिस्पर्धा। अगर दो लोगों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, अच्छा कंपटीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेक टू नेक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश दिखना, बहुत खुश दिखना, बहुत खुश दिखना, बहुत खुश होना, मुस्कुराना। अब देखिए हम लोग मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं तो हम लोग कान में कान कले चलता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो हम लोग बोलते हैं ना बाबू, तो उसके कान में बोलते चलते हैं। भाई खुशी का बात है तो सबको बताएंगे, है ना, दुख का बात रहता तो चुपचाप जो है वो क्या रहते, बैठ जाते। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है बहुत खुश दिखना, बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश दिखना, बहुत खुश रहना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगला सवाल देखो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है जी, किसी भी परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है मोटा हो पतला हो, अच्छा हो खराब हो, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, गर्मी हो बरसात हो, किसी भी परिस्थिति में जो है अगर कोई काम आप करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, सारी परिस्थितियों में जो है वह क्या है, हम लोग उसको बोलेंगे थिक एंड थिन। स्पष्ट है ना, कहीं कोई दिक्कत है, आगे चलें क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, टू सेंड समवन पैकिंग। टू सेंड समवन पैकिंग यानी किसी को भेज देना पैकिंग करके। अब पैकिंग करके आदमी कब भेजा जाएगा, जब उसको नौकरी से निकाल दीजिएगा तब ना जी, वो अपना पैकिंग करके घर चल जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे करके याद रखो ना, याद ही तो रखना है, छोटी सी जिंदगी, उतना टेंशन लेके क्या करना है, बस याद रखना है। एग्जाम में आएगा बना क्या जाना है, उतना प्रेशर लेना क्या है, बस वीडियो देखते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। टू सेंड समवन पैकिंग का मतलब होता है किसी को पैकिंग करके भेज देना। अब पैकिंग करके भेज देने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया, आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, सेवा से निकाल दिया, बेचारा निराश मन से झोला उठा करके क्या है, घर जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टू टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सेवा से निकाल देना, सेवा से निकाल देना या बर्खास्त कर देना, किसी को इजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, समझ गए बात को, इजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, कुछ भी हम लोग एक्सपेल कर देना। इसका मतलब एक्सपेल भी हो सकता है, एक्सपेल कर दिया। अब जैसे कोई बच्चा को एक्सपेल्ड कर दिया, मुंह लटका करके सेंटर से बाहर निकल गया, एडमिट कार्ड लेकर के छोड़ करके, तो वहाँ पर जो है वह क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टू सेंड समवन पैकिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, टू रन समवन डाउन। टू रन समवन डाउन का मतलब क्या होता है बाबू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू रन समवन डाउन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को
किसी जानवर को, किसी इंसान को बुरी तरीके से पीटना, पीट करके जख्मी कर देना, मारना, उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उसको सताना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? तो रन डाउन का मतलब होता है किसी को सताना, किसी को सताना, किसी को जख्मी कर देना, किसी को जख्मी करना, किसी की आलोचना करना, आलोचना करना या शिकायत करना। अब आलोचना करना या शिकायत करना उसको बोलते हैं रन डाउन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है टू हिट एंड इंजर अ पर्सन और एनिमल। किसी जानवर को, किसी व्यक्ति को अगर आप उसको हिट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, तो ये भी रन डाउन होगा। और अगर किसी की आलोचना करें, क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, किसी चीज़ की आलोचना करें, किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, तो ये भी रन डाउन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी दोनों सही है। दोनों सही है का मतलब क्या होगा? किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को अगर आप मारते हैं, जख्मी कर देते हैं, तो वो भी रन डाउन होगा। किसी की आलोचना करते हैं तो वो भी रन डाउन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगाला डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगाला डे का मतलब क्या होता है बाबू? खुशी का दिन, एकदम मौज का दिन, खुशी का दिन। अब मान लो किसी का बर्थडे है, पूरा मौज है उस दिन, पूरा चॉकलेट बांटे फिर रहा है, सबसे हैप्पी बर्थडे का जो है वो विशेष ले रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? गाला डे हो जाएगा। अब मान लो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया बेचारा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? गाला डे होगा, खूब पार्टी करेगा, ऐश करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन, या उसी को हम लोग बोलते हैं डे फॉर सेलिब्रेशन, यानी खुशी का दिन, मौज का दिन, उत्सव का दिन, आनंद का दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, शो द व्हाइट फ्लैग। व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब क्या होता है? व्हाइट फ्लैग दिखा दिए, सफेद झंडा दिखा दिए, मतलब हम शो कर रहे हैं कि भैया अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम आत्मसमर्पण कर दिए। बात समझ में आ रहा है? अब आप लोग जो है हुआ अपने गार्जियन को जो है हुआ व्हाइट फ्लैग दिखा दिए, मतलब क्या अब हम पढ़े लिखेंगे नहीं, अब हमारा बिहा करा दो। तो वहां पर देखिए क्या है कि शो द व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? समर्पण करना, हार मान लेना, एक तरह से कहिए ना, हार मान लेना। एक तरह से कह सकते हैं कि समर्पण कर देना, समर्पण कर देना, हार मान देना, भैया हमसे अब नहीं होगा, हम अब एकदम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू सरेंडर। क्या हो जाएगा? सो द व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है टू सरेंडर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका प्यार मिलता रहे और हम इसी तरह से आपको लेटेस्ट वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट वाला वीडियो आपको पहुंचाते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है जी? बेतुका कहानी। बेतुका कहानी का मतलब होता है जिसका सिंह पूछे का पता नहीं, बोल कुछ रहा है। बहुत लोग होता है ऐसा ऐसा कहानी सुनाएगा, अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा हाँकेगा, मतलब वैसा कहानी जो विश्वास ही नहीं हो। और विश्वास कौन सी बातें नहीं होगी? जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है। तो जो सत्य नहीं है, सही नहीं है, वो कैसे विश्वास होगा? अब कोई कहेगा जाकर के हम चांद पर जाकर के रह रहे हैं, तो विश्वास करेगा आदमी? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनट्रू स्टोरी। क्या हो जाएगा? अनट्रू स्टोरी, यानी अगर कोई झूठी कहानी है तो उसको हम लोग जो है वह क्या बोलेंगे? कॉक एंड बुल स्टोरी, बेतुकी कहानी है। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। ये जो प्रश्न है वो है आपके लिए, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ज्यादा। क्लोज फिस्टेड पर्सन, मैं आपको हिंट कर देता हूं, कोई ऐसा पर्सन जिसका फिस्ट मुट्ठी क्लोज हो। क्लोज मुट्ठी से कुछ निकलने वाला है क्या? नहीं निकलने वाला है ना। तो आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका उत्तर, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मजा आया होगा वीडियो देख करके। आप जल्दी से दोस्तों को लाइक कर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। इसी तरह से आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।